नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक विशेष बातचीत करने के लिए। आज हम रीट के विद्यार्थियों से बात करेंगे। रीट लेवल सेकंड, जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिन स्टूडेंट्स को सेकंड लेवल की तैयारी करनी है, आज उनके साथ एक लंबी बातचीत, एक लंबी विचार गोष्ठी, विचारों का आदान प्रदान करने की इच्छा हुई। और आपने ही पिछली बार जब मैंने रीट फर्स्ट लेवल का वीडियो डाला था तो आपने मुझे कहा था कि सर हमारे साथ धोखा कैसे। रीट लेवल फर्स्ट का शुरू कर दिया, उनकी रणनीति बता दी, टेस्ट सीरीज़ भी उनकी शुरू कर दी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे कमेंट्स आए। लगभग राजस्थान के हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट फेसबुक पर कह रहे हैं कि सर रीट सेकंड लेवल शुरू करें, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में बताएं। दोस्तों, इस सेशन में रीट सेकंड लेवल के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। एक बात बीच में बोल देता हूं, एग्ज़ाम 2 सितंबर को ही होगा। आपको भ्रमित करने वाले, गुमराह करने वाले आपके अगल बगल में घूम रहे होंगे, कुछ कोचिंग्स वाले भी घूम रहे होंगे। वो आपको कह रहे होंगे कि आप चिंता ना करें, ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी और आप वहाँ आ जाना, वहाँ हम पूरा कोर्स कराएंगे। और कुछ लोगों ने तो पेड कोर्स भी शुरू कर दिए हैं, आपको पता ही होगा। दोस्तों, रीट सेकंड लेवल की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप हैं। एक एसएसटी वाला ग्रुप जिसमें कला वर्ग के सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, और दूसरा है विज्ञान वर्ग का जिसमें गणित और विज्ञान के विद्यार्थी पेपर देंगे। आज हम इस पेपर में पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, मोटे मोटे तौर पर सिलेबस की भी हल्की हल्की चर्चा करने वाला हूं। और मैं जब रणनीति लेकर के आता हूं तो उस रणनीति के पीछे कोई राज होता है। जैसे आज रात 8 बजे हमारे भाई साहब आते हैं, मोदी जी, वो भी कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से मेरी कोई भी रणनीति और कोई विशेष यदि वीडियो होता है, क्लास होती है, तो उसके पीछे कोई एक बड़ा कारण होता है। तो गुरुजी आज क्या कारण हो गया? ऐसा कारण ये है कि रीट सेकंड लेवल का एग्ज़ाम 2 सितंबर को होगा। पहली बात, अब आपको घर पे बैठ करके तैयारी करनी ही होगी। घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं है, और निठल्ले ठाले बैठे रहने से अच्छा है किताबों के साथ बातचीत कर लो, किताबों को पढ़ना शुरू करो, खंगालो, किताबों में क्या लिखा है देखो। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो लॉकडाउन जब हुआ तो भागते भागते गांव चले गए, यानी अपनी किताबें भी नहीं ले गए साथ में। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि 2-2, ढाई महीने इस प्रकार से लॉकडाउन चलेगा। कुछ लोग किताबें लेके चले गए, उन्होंने सोचा घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। अब जो विद्यार्थी किताबें लेके नहीं गए हैं उनके लिए एक आइडिया है। आप गूगल पे सिलेबस में अभी थोड़ी देर में बाद पूरा आपके सामने रखूंगा। गूगल पे जाकर के आप उस टॉपिक को सर्च करें, वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। आप उस टॉपिक को हल्के से पढ़ लो, कहने का मतलब ऊपर से उस टॉपिक को पढ़ लो, ज़्यादा गहराई में जानना मत, ज़्यादा साइट्स पर एक टॉपिक ढूंढना मत, कहीं मिल जाए एक बार अच्छा लगे उसको देखो, रजिस्टर ले लो, उसमें लिखते जाओ काम की चीज़, पढ़ते जाओ। दोस्तों, लगातार पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ते रहोगे। 2 सितंबर नज़दीक आने वाली है। डोटासरा साहब ने 2-3 बार और बोल दिया है कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। तो सर हमें भर्ती आएगी, उसके बाद हमें 3 महीने का टाइम मिलेगा। बिल्कुल, आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, जहाँ तक भर्ती आने की संभावना है। और वैसे ही आपको एक दिन सोशल साइट्स पर, फेसबुक पर लाइव होकर के डोटासरा साहब ने बोल भी दिया था कि आप तो अपनी तैयारी करो, सेम सिलेबस है, पुराने वाला सेम सिलेबस है, आप तैयारी करो। तो टाइम तो उसी दिन दे दिया था कि एग्ज़ाम 2 सितंबर को होगी, आप तैयारी करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म भरने के बाद आपको 3 महीने और मिल जाए। अब सीधा सा बोल दिया है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड हमारी क्या रणनीति रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न पर कुछ बात करूंगा। दोस्तों, घर पे बैठे हो, पढ़ तो रहे हो ना, पढ़ना शुरू कर लो।
और पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको पढ़ना ही होगा। और ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, आप अपने प्रतिभागियों को पीछे छोड़ सकते हो, आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ सकते हो। आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप अपने जो साथी लोग हैं उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना आपको कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। सर ऐसा क्या करें कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? करेगा, मन भी करेगा। आस पड़ोस में देख लो, लोगों के छोरे छोरियां नौकरी लग रहे हैं और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रेरणा वहां से ले लो। गांव में जाते हो तो ताना मारेंगे लोग, अभी तक नौकरी नहीं लगी, शहर में क्या करते हो, माँ बाप के पैसे फूंक दिए सारे। इसलिए उन चीज़ों से प्रेरणा लो, वो आपको प्रेरित करनी चाहिए। ऐसी बातों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको प्रयास करने होंगे और प्रयास एक सही दिशा में करने होंगे। सही दिशा में प्रयास करने के लिए एक बहुत ही अच्छी, कुशल और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। यानी आपको इस रणनीति के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप उठें, उठने के बाद अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर लें। सोशल साइट्स को मुझे इतना टाइम देना, इसके अलावा ज़्यादा नहीं देना। फ़ोन से ज़्यादा प्यार नहीं करना। दोस्तों फ़ोन ज़रूरी भी है, हद से ज़्यादा उपयोग गलत है। तो सर कैसे इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? सर आपका वीडियो कैसे देखेंगे? ये भी तो बात है। मैं मेरे वीडियो का प्रचार कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले करने लग गए। तो सर उनके वीडियो कब देखेंगे हम? समय फिक्स कर लो, मुझे इसका वीडियो देखना है, मुझे ये चीज़ देखनी है। बाकी इसके अंदर यदि फेसबुक में घुस गए ना तो आपको ये अंदर से अंदर ले जाएगा, आपका समय कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इनका थोड़ा उपयोग कम करें और सुबह उठने के बाद फिक्स टाइम टेबल बनाएं कि मुझे यहाँ 1 से 2 घंटे या 3 घंटे अब पढ़ना है, 2-3 घंटे दोपहर में या 2-3 घंटे शाम को पढ़ना है। इस हिसाब से अपना टाइम फिक्स कर लें। सर हमें याद नहीं होता, टाइम तो चलो फिक्स कर लिया, याद भी होगा। सर हम किताब पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद में मन कहीं और चला जाता है, मन नियंत्रित नहीं होता, भागता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका भी एक वो है, हमारे पास सॉल्यूशन है। आप सुबह उठें, उठने के बाद आप तय कर लें कि मुझे आज सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ना है। तय कर लिया आपने, पढ़िए किताब को। जैसे मान लीजिए ये किताब है, आप पढ़ रहे हैं, पहला पेज पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप पढ़ो, शुरू करो उसको। जब पढ़ रहे होते हो उस दौरान फ़ोन को साइड में रख दो। आप उस पेज को पढ़ते 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 पूरा पढ़ के आगे चले जाओ। किसी ने आपको ये नहीं कहा है कि आप उस पेज को रटे बिना आगे नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ यदि रियल में आपको याद करना है, रियल में परीक्षा की तैयारी करनी है और सच में सिलेक्शन लेना है तो आप ये रणनीति अपना लो, बेड़ा पार। कैसे गुरुजी? पहला पेज किताब का, टॉपिक का आपने पढ़ा, पर ठंडे दिमाग से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इधर देख रहे हो बीच बीच में, जब ध्यान किताब में रखें, टॉपिक पर रखें। पूरा पढ़ दिया आपने, अगले पेज पे चले जाओ, फिर पढ़ लो। कोशिश करो कि 5-6 पेज एक बार में पढ़ के आ जाओ। आप पढ़ लिए, आपको टाइम लग गया आधा पौना घंटा 1 घंटा, छोड़ दो। फिर दूसरा टॉपिक लेकर के दूसरा टॉपिक पढ़ लो। आप पढ़ो, पहले दिन की बात कर रहा हूं, पहले दिन आपको पढ़ते ही जाना है। 2-3 घंटे सुबह पढ़े, फिर शाम को नया टॉपिक ले लिया, फिर पढ़ लिया, फिर रात को पढ़ लिया। आपने पहले दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर ली, आपके कुछ भी याद नहीं हुआ। कतई चिंता नहीं करनी है, आत्मविश्वास रखें खुद पर, विश्वास रखें खुद पर। आज मैंने पढ़ा तो है। कहते हैं ना, कोई काम शुरू करना अपने आप में 50% पूरा हो जाता है काम। आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आपके तो 50% चीज़ें याद हो गई, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। अब क्या करें? आप दूसरे दिन वापस आइए, उसी जगह पर बैठिए, किताब को उठाइए, आज फिर पढ़ना शुरू करें। सर वही टॉपिक पढ़े या दूसरा? कुछ भी नया उठाओ ना, एक ही एक पढ़ोगे तो उससे बोर हो जाओगे। कोई भी टॉपिक उठाओ और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वही 6-7 घंटे आज पढ़ लो, 2 दिन हो गए पढ़ते हुए, सो जाओ मस्त तरीके से। और जब रात को सोते हो ना,
एक छोटा बच्चा बन के सो जाओ। एक छोटा बच्चा बनने का मतलब आपके खोपड़े में कुछ भी नहीं है। दिन में जो भी हलचल हुई वो भी दिमाग से बाहर, जो पढ़ा वो भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है बाहर। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी पढ़ो। दोस्तों मैं वादा करता हूँ 3 से 4 दिन लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आए या ना आए, याद हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, डेली 5-6 घंटे 3-4 दिन पढ़ना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मैं दावा कर सकता हूँ 5वें या 6ठे दिन आप कहोगे सर मज़ा आ गया, याद भी होने लग जाएगी चीज़ें। शुरू के 4 दिन आपको चिंता नहीं करनी है, पढ़ते जाना है, चलते जाना है। 5वें और 6ठे दिन जिस टाइम आपका मन करेगा पढ़ने का, तुरंत चीज़ें याद होने लग जाएगी, चीज़ें याद होने लग जाएगी। और याद होते होते फिर मूड क्या कहेगा, फ़ोन फेंको रे, बाहर जाना, किसी ने बुलाया, नहीं आना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरी पढ़ाई करूँगा। इस प्रकार से 5-6 दिन के बाद एक शानदार रूटीन आपका तैयार हो जाएगा। अब यह रूटीन बन चुका है और इस रूटीन का फॉलो करना है। चाहे कम पढ़ो पर लगातार पढ़ो। आज पढ़ा है कल भी पढ़ो, परसों भी पढ़ो। यदि बीच में एक दिन का गैप लग गया तो अगले दिन उस गैप की पूर्ति करो। मैं गारंटी लेता हूँ आपके सारी चीज़ें याद हो जाएगी और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ते हुए। किताबों से प्यार हो जाएगा और जिसको किताबों से प्यार हो गया, जिसकी सच्ची दोस्त किताबें बन गई, वो व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर देखने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपसे वादा कर रहा हूँ इस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाएं और जो भी चीज़ें, जैसे शुरू में 4-5 दिन के बाद जब आपको याद होने लग जाए तो जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको पढ़ करके हल्के नोट्स बनाते रहो। खुद के नोट्स बनाओ, खुद की ट्रिक्स तैयार करो टॉपिक की। खुद के नोट्स बहुत ज़रूरी होता है जो एग्ज़ाम के अंतिम समय में आपका साथ देंगे। यानी हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद में वसा का और अंतिम समय में प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपके पास में अंतिम समय तक बची रहने वाली चीज़ें यानी आपके शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम में आपको रियल में सफलता दिलाते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से बनाए हुए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जिसमें एक एक बात चुन चुन के लिखी होती है और जहाँ से क्वेश्चन दे धनाधन क्वेश्चन और सारे के सारे सही। दोस्तों ये अच्छी रणनीति है। आप प्रतिदिन पढ़ेंगे, 5-6 दिन के बाद में शानदार रूटीन बन जाएगा और मज़ा भी आने लग जाएगा। बाहर जाने से, लोगों से मेल मिलाप करने से, इधर उधर की बातें करने से कतराने लग जाओगे, चिंता सताने लग जाएगी। कहीं बाहर चले भी गए ना तो किताब तुरंत याद आएगी, फिर उसको कहोगे आप जिसके साथ बाहर गए हो, नहीं यार मुझे जाके पढ़ना है। ये रूटीन बैठेगा, पक्का बैठेगा एक बार का।